हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो आज से हम ना HSC CT 2024 या जिसका भी एच टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम ना 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसमें अराउंड ना 2600 के आसपास क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अनाया मैम के द्वारा हरियाणा जीके करवाई जा रही है, जिसमें शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करवाई जा रही है। अगर आपने वो सीरीज़ और एक या प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज देख ली तो आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं तो भाई आपने ये सीरीज और वो सीरीज देख ली तो आपके 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलो आप सभी को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा जी के हर कोई पढ़ रहा है और वो इतना टाइम हरियाणा जी को दे रहा है कि डेली 4 से 5 घंटे हरियाणा जी के पर लगा रहा है। तो भाई आपके लिए एक बात बताना चाहते हैं कि हरियाणा जी को छोड़कर जैसे कि रीजनिंग और मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लिए और हरियाणा जी के तो भाई इजीली आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हरियाणा जीके के लिए तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी देख रहे होगी, आप वीडियो देखते होगी अन्य टीचर की, वो 1 घंटे में कितने 20 से 30 क्वेश्चन करवाता है। तो उसमें वही प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो 20 मिनट पढ़ाते हैं और 40 मिनट ऐसे ही वेस्ट करते हैं। अगर आपने डेली 20 मिनट हमारे यूट्यूब चैनल को दे दी तो आपकी हरियाणा जीके तो वैसे ही कवर हो जाएगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं। तो सोनीपत को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहते हैं। तो इसमें पूछा विज्ञान नगर, तो विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? तो अम्बाला जिले को। अम्बाला जिले को अन्य और किस सिटी के नाम से जाना जाता है? मिक्सी सिटी के नाम से भी अम्बाला जिले को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता इनमें से? तो मैम नहीं आता। तो मैम किसके अंतर्गत आता है? तो मैम रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि इसमें ना जीके जीएस और स्ट्रैटेजी के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर बार वो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है इसमें। आप साथ साथ में आपका नेशनल जीके भी कवर होती जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? तो भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर खालिस्तान पर खोला गया, तो ये नारनौल जिले में खोला गया। खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। तो आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपसे ना 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी उनके आंसर साथ की और जरूर कमेंट कर देना। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? क्या किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? आज आपका पहला क्वेश्चन है किसानों का मसीहा। तो आप सभी कमेंट में जरूर आंसर करना। सोना कारशैली खालिस्तान जिले से गुजरती है। तो सोना कारशैली कहाँ से गुजरती है? तो ये गुरुग्राम जिले से गुजरती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने को करता है? 12 सदस्यों को करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 573। तो आप सभी बताना कि हरियाणा के कौन से जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आज आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति ने युवा को खालिस्तान के लिए आयु समूह का व्यक्ति बताया है। तो युवक कौन सी समूह का बताया है? तो ये 15 से 29 साल, 15 से 29 साल का बताया है। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के अर्ध रेगिस्तान मैदानी के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन से नहीं आता इनमें से? करनाल जिला नहीं आता। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार रेगिस्तानी के अंतर्गत आते हैं। यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो कौन सा था? हरियाणा तिलक था। तो बताना कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजक
उपाय के रूप में अतिक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग के लिए क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो कौन सा बन गया है? कौन सी योजना थी? सलामती योजना। कौन सी योजना थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये योजना हर बार पूछी जाती है। कौन सी योजना थी? ये सलामती योजना थी। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। तो किसने जीता था? ये मानुषी छिल्लर ने जीता था। किसने? मानुषी छिल्लर ने जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में यमुना नदी प्रवाह नहीं करती? तो इनमें से यमुना नदी प्रवाह कौन से जिले में नहीं करती? तो ये हिसार जिले में नहीं करती। आज आपका चौथा क्वेश्चन है कि हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है यमुना नदी की लंबाई? आप सभी आंसर कमेंट करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा बढ़ सकता है? ये अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हरियाणा हो गया तो हरियाणा का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। खालिस्तान को अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो कौन सा को अपनाने वाला? महिला पुलिस स्वैच्छिक पहले को अपनाने वाला पहला राज्य है। तो आज आपका छठा क्वेश्चन है कि तीर्थदर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1964 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना खालिस्तान के शौक से की गई। तो किसके शौक से की गई थी? तो रूस के शौक से की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार खालिस्तान खेला गया था। तो कब खेला गया था? 2004 में खेला गया था। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। किस झील का उल्लेख अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया? तो किस में किया गया था? ब्रह्म सरोवर। किसका? ब्रह्म सरोवर का किया गया था। तो आज आप सभी का 7वां क्वेश्चन है सूरजकुंड मेला की शुरुआत कब की गई थी? तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब की थी? आज आपका 7वां क्वेश्चन है। मिर्जा अली जान की ताकत और बावली खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो नारनौल। नारनौल किसके अंतर्गत आता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। खालिस्तान का हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो कहाँ पे किया गया था परमाणु ऊर्जा? फतेहाबाद। फतेहाबाद के गोरखपुर में। कहाँ पे? फतेहाबाद के गोरखपुर में ये स्थापित किया गया था। नीति आयोग खालिस्तान अस्तित्व में आया था। तो इन नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो कब किया गया था? ये 1988 में किया गया था। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय विज्ञान केंद्र कहाँ? तो ये कहाँ पे विज्ञान केंद्र? तो अम्बाला जिले में। ये तो आपका पहला ही क्वेश्चन था कि विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? अम्बाला जिले को कहा जाता है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोफेसर कहा जाता है। तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। राष्ट्रीय अशोक अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये हिसार जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 में 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 में हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो कब किया गया? ये दोनों ही ठीक है। क्या है? दोनों ही ठीक है। तो आपसे बताना कि क्या नाम है हरियाणा विद्युत का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? आज आपका 9वां क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सूर्य सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके तहत पारदर्शिता शीत गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाएगा? तो कौन से राज्य ने किया था? ये हरियाणा जिले ने शुरू किया था। हरियाणा का वह बांध गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। अनूपपुर बांध को गुरुत्व बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अनूपपुर बांध के नाम से जाना जाता है। तो आज आप सभी का 10वां क्वेश्चन है कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक या हरको के अध्यक्ष कौन है? तो बताना कि हरको के अध्यक्ष कौन है। ये नहीं है भाई, अभी आपसे बताना कि हरको के अध्यक्ष नए कौन बनाए गए हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तो बताना कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था और किसकी विजय हुई थी, और दूसरे युद्ध में भी किसकी विजय हुई थी। आज आपके ये क्वेश्चन है कि बताना कि किस किस की विजय हुई थी। तो अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कितनी अच्छी लगी। अगर आप भाई बोलोगे
तो कि भाई क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए। तो क्लास को हम ना आज अब तो 10 मिनट की है तो 20 मिनट की भी क्लास कर दी जाएगी, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। तो आज आपके ना 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गया। 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया गया। अगर आप सभी भाई प्यार दिखाओगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे और बोलोगे कि क्लास को बढ़ा दिया जाए, तो क्लास का टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भाई आज के टाइम क्या आप सभी को पता ही होगा कि 2 लाख भर्तियाँ करने का वादा किया गया है, और आप सभी को देख ही लेगा भाई बिना पढ़ाई कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। कि आज भी कईयों के दिमाग में वही है कि पैसे दे के जॉब लग जाएंगे। तो ये भाई बहुत पुराना टाइम था, क्योंकि आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी ने देख ही लिया होगा भाई पटवारी, ग्राम सचिव सब बिना पैसे देकर लगे हुए हैं, और पढ़ने वाला बच्चा ही लगेगा। तो आप ना हरियाणा जीके और नेशनल जीके की तो टेंशन खत्म ही कर दो भाई, वो चीज़ करवाई जाएगी जो एग्ज़ाम में आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।